इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। अपनी बात स्वयंभू स्तोत्र पर चल रही है। आचार्य समंतभद्र स्वामी की वह बेजोड़ रचना, अद्भुत रचना, जो लौकिकता से दूर लेकिन दार्शनिकता से भरपूर है, आडंबर से दूर है लेकिन आध्यात्मिकता से भरपूर है। आचार्य भगवान की वह प्रिय भक्ति रही। स्वयंभू स्तोत्र दिन में 3 बार तीनों टाइम पढ़ते थे। और नंदीश्वर भक्ति, ये 2 चीजें उनको बहुत प्रिय थी। बल्कि जब कभी भी कोई प्रवचन आदि उनका अपन जब सुनते हैं तो उसमें स्वयंभू स्तोत्र की कोई न कोई कारिका वो ले ही लेते थे। उनके रोम रोम में आचार्य समंतभद्र स्वामी का रत्नखंड श्रावकाचार हो या इष्टोपदेश की कारिकाएं, तत्वार सूत्र उमा स्वामी महाराज का एक एक शब्द उनका हमें हमेशा याद दिलाता रहता था। परोपरोधाकरण और असमीक्षाधिकरण, ये 2 शब्द उनके ऐसे थे जिनका वो हमेशा ध्यान रखते थे, किसी की दूसरे की जगह पर। इसलिए आप देख लो, वो कभी भी चातुर्मास का पहले से अनाउंस नहीं करते थे, न उनके अपने शिष्यों को करने देते थे कि मेरा अगला चातुर्मास यहाँ होगा या मेरा 2024 का यहाँ होगा, 25 का यहाँ होगा। यहाँ तो 4-4 साल की लिस्टें बन जाती है। यहाँ पर ऐसा कोई लिस्ट नहीं। पंच कल्याणक का भी वो अनाउंस पहले से नहीं। 5 दिन में तैयारी कैसे होगी? सब हो जाएगी। कुंडलपुर जैसा महा महोत्सव 5 दिन की तैयारी में हो गया। 7 तारीख को अनाउंस किया और 12-13 तारीख को ध्वजारोहण। इन्हीं दिनों में कुंडलपुर का पंच कल्याणक भी चल रहा था, आपको मालूम हो तो। 13 फरवरी से 22-21 फरवरी तक था कुंडलपुर का वह पंच कल्याणक। और उसी में ही उस समय बड़े बाबा को वहाँ चल रहा था और उसी के दौरान ही ये यहाँ पर 17 फरवरी 18 फरवरी अपन को यह मिला। कहने का मतलब ये है कि वे आदिनाथ हो चाहे सुपार्शनाथ, वासुपूज्य भगवान आदि की स्तुति में एक एक जो श्लोक आए हैं, और जब वैयावर्ती करते थे तब भी वो उनका वो अपनी चर्चा में ले ही लेते थे कहीं कहीं से। उनकी चर्चा में समयसार और चर्या में मूलाचार हमेशा ही रहता। मूलाचार की और समयसार की 435 कारिकाएं हमेशा उनके कंठ पर विराजमान है, एक एक कारिका के माध्यम से। और शिष्यों को भी उसी प्रकार से वे तैयार करते थे। उनका कहना रहता था कि वो मनोरंजन कराते हम लोगों को। जब आपके साथ में नहीं, कोई भी ब्रह्मचारी भी नहीं रहता, तब जब महाराज हैं तो अल्प कौतुक आचार्य का एक गुण है, वो उनमें भरपूर। आचार्य परमेष्टि के हमने आचार्य भक्ति, मध्यम आचार्य भक्ति, बड़ी बृहत आचार्य भक्ति, लघु आचार्य श्रुत जल्दी पार गे पे अपन रोज पढ़ते हैं। इन भक्तियों में जो आचार्य के विशेषण दिए, हम बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें अंत में लगभग 15-20 विशेषण, प्राज्ञ, प्राप्त, प्राय, प्रश्न, सह, ये जितने विशेषण हैं, ये सारे के सारे विशेषण आचार्य भगवंत में मिलते हैं। अल्प निद्रा, अल्प भोजन, अल्प निहार, आचार्य भगवंत के सारे गुण उनमें पूरे विद्यमान थे। थोड़ा लेना भोजन में भी, थोड़ा ही उनका निहार। आप निहार देखोगे, उनकी जठराग्नि इतनी मजबूत थी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था। तीर्थंकरों का जैसे होता है ना, आहार होना लेकिन निहार नहीं होना। बोलो, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज में ही इस धरती के ऊपर था, अन्य किसी में नहीं। अल्प थोड़ा सा बस निहार होना, ऐसा नहीं थोड़ा खाएं और ज्यादा जाए, ये वाला तो ये बीमारी के लक्षण होते हैं। लेकिन उनकी जठराग्नि हमेशा मजबूत रही। ऐसा
बहुत सारे तीर्थंकरों के गुण उनसे मिलते हुए गुण रहे। और आचार्य भगवत हमेशा यानी इस स्वयंभू स्रोत के बारे मनोरंजन में मैं कह रहा था, मनोरंजन कराने में भी वो आध्यात्मिकता, वो हमेशा कहते हैं कि मनोरंजन करो लेकिन आध्यात्मिकता को मत भूलो, आत्मा से दूर नहीं हो। हंसी मजाक में ऐसे नहीं की, कभी फुहड़ नहीं, हंसी मजाक में भी वो अध्यात्म को, आत्मा को लाकर खड़ा कर देते थे। बिल्कुल ऐसे गुरुदेव अपन को सदैव वो हमेशा कहते कि प्रभावना हो अप्रभावना नहीं। प्रभावना हो या नहीं हो ये बात की बात है, लेकिन अप्रभावना का पहले ध्यान रख लेना। ये उनके मुख पर, क्योंकि गुरुदेव के गुरुदेव दादा गुरु से ये वचन उनको मिले, उनके शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। उन्होंने रात में भी जब भी बैठते हैं 1:30 बजे, आप देख लो 2:38 पे उनका हुआ, 1:30 बजे 2 बजे बाद वो कभी लेटे हुए नहीं, हमेशा ही। ये एक दिन का नहीं, 365 दिन रात्रि में 1:30-2 बजे वो उठकर बैठ जाना उनका कार्य रहता था। ऐसे आचार्य भगवंत उन जैसा इस धरती पर न कोई था, कोई भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मेरे गुरु है इसलिए मैं आचार्य श्री जी की इतनी बड़ाई कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आचार्य बहुत सारे हैं, सबके चरणों में बार बार नमोस्तु है, लेकिन वो सारे आचार्य भी इस बात को जानते थे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जो चर्या है, जो उनके आध्यात्म है, जो उनका तत्व ज्ञान है, उतना हमारा नहीं है। ये सब मानते, सब जानते हैं। वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, करते थे। इसीलिए तो हर आर्य का, हर मुनि महाराज, हर आचार्य श्री जी बस जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। जब भी उनको थोड़ा भी कुछ हुआ, पूरे कोई पंथ का कोई बात नहीं, कोई वो नहीं। अरे जैनियों का तो छोड़ा, जैनेतर बंधु कल बताया सब लोगों ने कि किस प्रकार से मुसलमान लोगों ने भी, उनके यहाँ भी शोक की लहर आ गई। और एक नहीं अनेकों मुस्लिम उनके, आप लोग जितने शिष्य हैं ना उस शिष्य मंडली में, वैसे शिष्य वो भी हैं। आप लोगों को तो हमें कहना पड़ेगा कि चारों प्रकार का रात्रि में आहार का त्याग करो। वो मुस्लिम होते हुए रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग रखे हुए। ऐसे कई, सागर में आप जाओ, जबलपुर में सरदार, एक नहीं सैकड़ों सरदारों की टोली। सरदार तो उनको, क्योंकि उनके यहाँ वाहे गुरु चलता है तो वो गुरु ही मानते उनको। आपके नेमावर में सरदार जी का वो जो मंदिर है आपके, वो आचार्य श्री जी को ही अपना पूरा का पूरा सर्वस्व न्योछावर करके रखते। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम सब बारंबार, एक बार और तो छोड़ो, गुरुदेव के लिए कई तरह की बातें रहती। आचार्य श्री जी हर उसका मतलब जो जैन तत्व ज्ञान है उसका ध्यान रखते हुए अपनी चर्या और चर्चा वैसी ही रखते थे। एक बार किसी ने बोला कि कुछ लोग एकांत का समर्थन करते हैं और मुनियों को इस पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज जी नहीं होते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते? आचार्य श्री जी ने बोला, मैं विरोध, मेरा जैसा विरोध तो कोई करता ही नहीं। अरे आप एक शब्द तक उनके बारे में नहीं बोलते हैं, कभी भी अपने मुख से किसी मंच पर भी आपने नहीं कहा। और आपके तो साथ में डॉक्टर भारिली जी और ये सब रहते हैं, तब उन्होंने जो बात कही वो नोट कर लेना। उन्होंने बात कही कि वो कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि महाराज जी होते नहीं, मैं खुद बना और बना के बता रहा हूं, इससे बड़ा विरोध और क्या होगा। ऐसे वो अंदर में कहते, मतलब ये बात वो ऐसा नहीं जो विरोध की मंच के माध्यम से कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो नहीं। इसीलिए आपको बताएं, केसली पंच कल्याणक, तड़ा केसली डोर जामर है ना, केसली पंच कल्याणक में डॉक्टर भारिली जी आचार्य श्री जी के मंच पर ही उनका भी उपदेश होता और गुरु जी का भी उपदेश, एक मंच पर सबका उपदेश। और फिर आचार्य श्री जी उन सारे प्रश्नों का उत्तर
तत्वों के माध्यम से देते कि सच्चा तत्व ज्ञान क्या है, सच्चा सम्यक दर्शन क्या है, सच्चा सम्यक ज्ञान क्या है, सच्चा स्वाध्याय क्या है। ये सब बातें आज वो सब उपलब्ध है। आप लोग गुरुजी को प्रतिदिन सुनो। उनके 20,000 प्रवचन। कितने बोले मैंने? क्योंकि मैंने एक अभियान चलाया था, गुरुदेव को हमने कहा कि गुरुजी आप नहीं रहेंगे तब मेरे लिए यही साथ रहेगा, मेरे लिए नहीं पूरे देश के लिए, क्योंकि उनकी वाणी पहले ऑडियो कैसेट में चलती थी। एक कैसेट होती थी ना ऑडियो, तो वो टेप करके रखते थे। अब वो जमाना ही चला गया तो वो कैसेटें भी फेंकने लग गए। खुरई के कचरा घर में वो कैसेटें ऐसे पड़ी थी जो 1982 की तत्व ज्ञान की कैसेटें थी, वहाँ जो वाचना हुई थी। मैंने बोला ये कैसेटें यहाँ फेंकी हुई है? बोले हाँ, आप कोई काम की नहीं है। कैसे काम की नहीं? हमने उनको सीडी में, तब से मेरा ये काम किया और तब से हमने उनकी वाणी को विद्या वाणी संकलन अभियान, एक अभियान चलाए कि जिसके भी घर में आचार्य श्री जी की वाणी जब की भी है 1968 से लेके अभी तक की, उस वाणी को मैं एक प्लेटफार्म पे लाना चाहता हूं। और उस वाणी को न कोई बेचेगा, नहीं उसको कोई तोड़ेगा, न कोई फोड़ेगा, न कोई उसको कुछ कर सकता है। उस वाणी को हम क्लाउड पे छोड़ देंगे। आज विज्ञान के माध्यम से, मैं विज्ञान को उतना नहीं महत्व देता, लेकिन इस मायने में विज्ञान को महत्व देता हूं कि क्लाउड पे छोड़ दूंगा, जहां से कोई चुरा ही नहीं सकता, कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। और दिनेश जी गंगवाल मुंबई वाले, एक टीम तैयार हुई, बैठे हुए हैं यहाँ पर ये ठाते गांव वाले भी, इन लोगों की एक पूरी टीम, और उस टीम के माध्यम से 20,000 प्रवचन 108 गुरुवाणी पर डले हुए हैं। आपकी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप उनके प्रवचन सुनो, क्लासेस सुनो। आप उनकी मुत्तागिरी में 1990-91 का जो चातुर्मास हुआ, 2 लगातार चातुर्मास हुए मुत्तागिरी में, उनकी 370 सर्वार्थ सिद्धि की क्लासें। कितनी? केवल सर्वार्थ सिद्धि की। सुनो ना, केवल मात्र आंसू बहाने से काम नहीं होगा। अब महत्व समझ में आएगा। समझ में तो पहले भी अपन को था, लेकिन वह वाणी हमारे लिए जन जन की कल्याणी है, थी और रहेगी, अजर अमर रहेगी वह वाणी। ऐसी वाणी, तो यहाँ पर वही बात मैं कहना चाह रहा था कि आचार्य भगवत की उस वाणी को वो क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देते। क्वांटिटी बढ़ाते ना तो 1000 नहीं 5000 मुनि महाराज जी तैयार करके चले जाते। वो समझ में आ रहा है? हर कोई कपड़े उतारने के लिए तैयार ही रहता है उनके सामने, चाहे वो शादीशुदा हो। 1 महीने पहले शादी हुई है और 1 महीने बाद में भी आचार्य श्री जी की पिछी लेने के लिए तैयार। ऐसे ऐसे देखे हमने, समझ में आ रहा है? जिनके 4-4, 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। सुरहत्वयि श्री सुवर्णत्वनस्ते विश्वस्त्वयि प्रलय प्रलीयते भवानुदासी नतमस्तयोरपि प्रभो परम चित्र मिदम तवे हितम। हे भगवान, हे अनंतनाथ भगवान, त्वयि सूरत, आपने उत्तम हृदय में रखने वाला जो भक्त है, श्री सुब्रतम, लक्ष्मी के वल्लभ बने को, आपकी जो लक्ष्मी, श्री यानी लक्ष्मी, उस सुभगत्व को प्राप्त किया है। अश्नुते प्राप्त होता है। त्वयि द्विषन, आपके आप में द्वेष रखने वाला अभक्त, जो आपकी भक्ति नहीं करता। प्रत्ययवत, जैसे व्याकरण में प्रत्यय होता है उसका लोप हो जाता है, क्विप आदि प्रत्यय है उनका लोप हो जाता है। प्रलीयते, वह भी नष्ट को प्राप्त हो जाता है। तयोपि, भगवान आप, तयोपि, उन दोनों कौन में, चाहे आपकी भक्ति करने वाला हो और चाहे आपकी भक्ति नहीं करने वाला हो, ऐसे उन दोनों में उदासीन तम है, अत्यंत उदासीन है, राग और द्वेष से रहित है। तब आपकी इदम इहितम, यह चेष्टा, परम चित्रम, यानी अत्यंत आश्चर्यकारी है। जैसे गुरुदेव की चेष्टा आपने देखी होगी ना, कोई उनको गाली दे रहा है तो भी उनको कभी कोई फर्क नहीं,
उनके विरोध में बोल रहा है, कोई फर्क नहीं, और उनकी कोई स्तुति आरती उतार रहा है। अरे गावे तारण असी प्रहारण में सदा समता धरे। साधु वही है जो आरती उतारो तो और कोई गाली गलौज करे तो, दोनों से उसका कोई सरोकार नहीं। हे प्रभु, आपने ऐसा ही किया। न पूज्यास त्वयि वीतरागे, वासु पूज्य भगवान की स्तुति में भी यही कहा, न पूज्यास त्वयि वीतरागे न निंदियानाथ विवांत वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति न पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्य। हे भगवान, आपकी कोई स्तुति करे तो आप उसको ऐसा नहीं कि आशीर्वाद दे, वो याद करो यशोधर मुनिराज की कथा श्रेणी चारित्र में, जब गले में सांप डाल दिया और चेलना ने कहा वो मुनिराज अपने स्थान से डिट नहीं हुए हैं, वो वहीं पर हैं, चल के देख लो। देखा, सीटियां पूरी चढ़ी हुई है, शरीर को चूट चूट के खा रही है, लेकिन मुनिराज एक पल भी विचलित नहीं हुए। और जैसे ही उनका वह उपसर्ग राजा श्रेणी को चेलना ने दूर किया, दोनों बैठे, दोनों ने नमोस्तु किया, एक भाव से दोनों को आशीर्वाद दिया। ऐसा नहीं कि श्रेणी ने मेरे ऊपर सांप डाला तो मुंह बिगाड़ ले, थोबड़ा सुझा ले, है ना, अपना चेहरे पर भी सिकन नहीं लाते। ये होते हैं सच्चे मुनि महाराज। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह रहे हैं। आज यह है, इसका अर्थ और देखेंगे, पद्यानुवाद आदि भी है। कारंजा में हम आए तो थे बहुत तेज स्पीड से, है ना, तेज स्पीड मतलब दर्शन भी बस यूं फटाफट मंदिरों के, वहाँ गुरुकुल वाले भी चरण पकड़ रहे थे, चरण नहीं भैया, अभी तो गाड़ी हमारी, क्योंकि आप लोग तो सब विद्याधर लोग हो, उड़ के भाग जाओगे, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला भी था वहाँ गुरुकुल में, क्योंकि हमें तो अपने पाँव से ही 11 नंबर की गाड़ी से जल्दी जल्दी पहुँचना है, लेकिन वो गाड़ी बीच में, तो कारंजा वालों का अब कुछ भी कहो, इसमें पुण्य कहेंगे या हम लोगों का कर्म का उदय कहेंगे कि वहाँ तक नहीं, लेकिन फिर भी कारंजा शब्द बता रहा है कि कारंजा, का को हटा देते हैं तो बचता है रंजा, और जा को हटा देते हैं तो कार, और बीच वाले रे को हटा देते हैं तो काजा। ये तीन शब्द पे भी हमने थोड़ा सा चिंतन किया कि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और पैदल ही निकल जाते हैं जिनके पास कार नहीं होती। पैदल ही निकल जाते हैं जिनके पास कार नहीं होती। तो ये कारंजा का कार कह रहा है कि अब तू कार का इंतजार मत कर, बढ़ जा आगे। फिर आगे एक रंजा, विषयों में वासनाओं में रंजायमान मत हो। और काजा कह रहा है कि मूठ माटी में गुरुदेव ने कहा कि करना है सो कर जा, मरना है सो मर जा, कर जा तो मत कर जा, कर जा तो मत कर जा, कारंजा है ना, कर जा तो मत कर जा, क्योंकि जाना तो सबको है ही। किसी ने ये पंक्तियां बहुत सार्थक कही कि जो लो दे हैं तेरी, ध्यान से सुन लेना, गुरुदेव कह रहे हैं, जो लो दे हैं तेरी को ने रोग ने सठेरी, जो लो जरा चाड़ी तेरी, जा सो पराधीन परी है, जो लगे जम मारा बेरी दे न दमामा, जो लो भाई काम बाजा बुद्धि जाए न बिगारी है। जब तक बुद्धि नहीं बिगड़ी, जब तक यह हमारा शरीर अस्वस्थ नहीं हुआ, पराधीन नहीं हुआ, तो लो मित्र मेरे निज कारज संभाल रे, कारंजा वालों, तो लो मित्र मेरे निज कारज संभाल ले रे, पुरुष थकेंगे फिर काय काज सरी है, आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लागी, कुआं के खुदाए फिर
काहे काज सरे है। आज लड़ने लगे और फिर कुआं खोदो, ऐसा तो शायद संभव नहीं। हम भी यदि शुरू में थोड़ा तेज चल लेते, आग लगने के बाद क्या है, कुछ नहीं है। फिर आग के लगाए जब झोपड़ी जरने लागे, कुआं के खुदाए फिर काहे काज सरे है। कोई काज नहीं सरा है, कब पता न। आचार्य श्री जी ने हाइकु दिया है, कब पता न मृत्यु एक सत्य है। मृत्यु 7 अक्षर है ये। मृत्यु एक सत्य है, फिर डर क्यों। फिर आचार्य श्री जी के मुझ से एक बार नहीं सैकड़ों बार मैंने सुना इन्हीं कानों से, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। आई एम रेडी, आप लोगों ने भी सुना होगा, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। इसी भावना के साथ कि हम लोग भी इस भावना को हमेशा अपने अंदर में रखें। आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम, मैं तैयार हूँ, तुझे आना है तो आ जा, कल आती आज आ जा। लेकिन बस जो संयम का मार्ग अंगीकार किया वह अंतिम श्वास तक चलता रहे, और अंतिम श्वास में भी प्रभु का नाम बोलते हुए यहाँ से जाऊं, गुरु का नाम बोलते हुए यहाँ से जाऊं। ऐसी ही भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की आप सबकी ओर से और मैं अपनी भूल नहीं है, वो सामाजिक अपराध है और आध्यात्म जगत का वो पाप है। वो अध्यात्म जगत का पाप है, इसलिए बहुजन वर्ग जो है उसको स्वीकार कर चुका है। नहीं, इस विषय में मौन धारण नहीं करना चाहिए, अपने आचरण से इसको त्याग करना चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को ऐसा मत बनाओ कि चोरी से ही अपना जीवन चल सकता है। आप चाहेंगे तो जो 10,000 है उस 10,000 में से भी 10,000 से भी आप दान कर सकते हैं। बस आप अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, जितना है उतना ही आप रखोगे तो निश्चित तौर से आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि चाहे सुदामा, कृष्ण, सबरी, राम या महावीर या गौतम, ये सब आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो जो मन है आपका, वो निर्मल मन, वो पवित्र मन, वो अंतःकरण सरलता से नहीं मिल सकता है, वो मिल ही नहीं सकता। वो जब मिलेगा जब आप इन सब पापों को छोड़ोगे, बिल्कुल उनको अलग करोगे। क्योंकि ये बात निश्चित है कि आपने जो कृत्य किया है उसकी अन्य को सजा मिले या ना मिले, लेकिन आपका जो अंतःकरण है वो बार 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 आपको कचोटेगा, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, वो आपको शांति से बैठने बिल्कुल नहीं देगा। क्योंकि चोरी करके, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने चोरी करी, अब वो चोरी करी, क्या चोरी करी, मान लीजिए उसने नकल करी, नकल करके वो उत्तीर्ण भी हो गया, और उत्तीर्ण तो हो गया, परंतु अध्ययन में वो कुशलता प्राप्त कर सकता है क्या? डेफिनेटली वो कर ही नहीं सकता है, सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार चोरी के मार्ग में मतलब कदाचित मनुष्य बहुत धनवान बन सकता है, परंतु मन से वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है, मन की प्रसन्नता को वो कायम नहीं रह सकता है। इसलिए अपने आप को चोरी जैसे पाप से आपको बचाना है, अपने आप को झांकना है, अपने आप को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अपने आँखों के समक्ष रख कर ये तो निश्चित कर लें कि वो पाप मेरे लिए हमेशा अनर्थकारी होगा, वो पाप मेरे लिए हमेशा गलत मार्ग पर ले जाना वाला और अपने कष्टों को और पीड़ा को दिलाने वाला ही वो मार्ग होगा। तो चोरी को लज्जा वाला और घोर पाप समझकर आपको छोड़ने के लिए कटिबद्ध होना है। महाराज जी क्या करें, ये जीवन में ये चोरी वाला दोष हमारे जीवन में घर कर गया है और हम ना चाह कर भी कर रहे हैं। तो अब जो हो गया है उसके लिए क्या करें और आगे उसके लिए क्या निर्णय करें ताकि ना हो। तो हम तो यही कहेंगे कि जो हो गया है और आपको लगता है कि हमने ये चोरी करी है और हमारे माध्यम से गलत हो गया है, तो आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं कि पाप किसने नहीं किया है, पाप तो सबने किया है। पाप किया है तभी तो हम संसार में भटक रहे हैं, नहीं तो भगवान के बाजू में नहीं बैठ जाते क्या? अगर गलती हो भी गई है और चोरी कर भी लिए, गुरु चरणों में जाओ और गुरु चरणों में जाकर स्वीकार कर लो और गुरु चरणों में जाकर बता दो
कि ये ऐसी चोरी हमारे माध्यम से हो गई है, ऐसी गलती हमारे माध्यम से हो गई है और हमने गलत कर लिया है, ना समझी में हमने गलत कर लिया है, हमें इस चीज़ का अंदर से अफसोस है कि ये गलत हमारे माध्यम से हो गया। आप हमें प्रायश्चित दे के शुद्ध करें। हमारी गलती हम स्वीकार करते हैं, चाहे किसी ने कोई सी भी चोरी करी हो, चाहे फ़ोन पर बात गलत करी हो, चाहे आपकी रिश्वत लेके चोरी करी हो, चाहे वो टैक्स छुड़ाकर टैक्स को बचाकर चोरी करी हो, चाहे बिजली की चोरी करी हो, जो चोरी करी हो, जैसी चोरी करी हो, लेकिन उस चोरी को आप प्रदर्शित करो, उस चोरी को आप बताओ और बताकर अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को शुद्ध करो। तब कहीं जाके, आज आप नहीं रुकोगे, आज आप नहीं बताओगे तो आपकी चोरी बढ़ती चले जाएगी। अंदर से आपके अंदर वो होना चाहिए पीड़ा कि मैं गलत हूँ, मुझे गलत जीवन नहीं जीना है और मुझे गलत नहीं करना है। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। आपको ऐसा शर्म लग रही होगी, कहाँ हम गुरु के समक्ष बताएं, वो क्या सोचेंगे, अरे वो अच्छा समझेंगे कि आपने स्वीकार तो कर लिया। आप बालकवत आओ और बताओ, और बताने के बाद अपने आप को शुद्ध और परम निर्मल करो, तब कहीं आपका अच्छा जीवन उस दिन से प्रारंभ होगा। आप सच कह रहे हैं, एक भाई आया और भाई इसी प्रकार का कोई अपराध उसने किया होगा और कहीं इसी प्रकार से मैं कह रहा था। कहने के बाद जब वो उसने मुझे आके बताया, बोले हिम्मत करके मैंने इस चीज़ को आपके बीच में रख दिया है क्योंकि आपने कहा था आचार्य श्री जी ये कहते हैं कि उसने यही वाली बात याद रखी कि अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गया है तो सबसे पहले तो मान लो, तो 25% गया, आपने मान लिया। मानने के बाद आप वहाँ गुरु के समक्ष, प्रभु के समक्ष निवेदन कर दो। निवेदन करने से 25% गया और फिर उसके बाद गुरु से प्रायश्चित मांग लो और प्रायश्चित उनने जो दिया है वो दे दिया है और वो मान लीजिए प्रायश्चित मांग लिया और वो मिल गया, 25% गया। वो बोले 25% क्या, और उस प्रायश्चित को आपने फॉलो कर लिया तो 25% गया। मेरे माध्यम से फलाना फलाना अपराध हुआ है, मेरे माध्यम से ये गलती हो गई है, अब मुझे शुद्ध करो और 100% प्योर करो, यहीं का यहीं निपटा के चला जाऊँ, ऐसे मेरे भाव हैं। ऐसा मैंने जो किया, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपके मन में आपको विचार करना पड़ेगा। और इस चोरी जैसे दोष के लिए सब यहाँ पर जितने लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो इस प्रकार से बताया, मुझे हंसी आई, लेकिन मैं आपके सामने वो नहीं करूँगा। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता हुई, कम से कम सामने वाला पवित्र तो हो गया, सामने वाला शुद्ध तो बन गया, 100% का सोना तो बन गया। इस बात की तो मुझे खुशी हुई कि हाँ, इसमें सुधार तो आ गया कम से कम। अब ये बात है कि गुरु के समक्ष बोल दिया है, आगे नहीं करेगा। आज रुक गया है तो आगे नहीं करेगा, नहीं तो क्या होगा, वो आदत बन जाएगी। वो डरता तो रहेगा, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, वो आगे नहीं करेगा। अगर आप आगे नहीं करना चाहते हो, आज रुक जाओ, आज अपने आप को देख लो, कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ। अपनी इच्छाओं को कम कर दो, अपनी भावनाओं को कम कर दो, जितना है उतने में संतुष्ट हो जाओ। सच कह रहा हूँ, अच्छा जीवन जियोगे। तो वो जो बालक था जिसको मैंने नियम दिया और जिसको थोड़ा बहुत प्रायश्चित दिया, जो भी बातें बताई, फिर 4 महीने बाद आया तो उसने जो अपना सुनाया वो आपके बीच में रख रहा हूँ। 5-6 महीने बाद आया, उसने कहा महाराज जी सच कह रहा हूँ, उसके बाद आपने जो दिया है, उसके बाद मेरे मन में इतनी अंदर से प्रसन्नता है, मेरे अंदर इतना मतलब आह्लाद है उस भगवान का। भगवान के साथ सामने जाता हूँ तो आंख से आंसू आ जाते कि मैं परम बन गया, मैं पवित्र बन गया, मैं निर्मल गया, मैंने मेरा अपराध स्वीकार करके अपने आप को शुद्ध कर लिया। वो जीवन ही मेरा अलग अनुभूत बन गया है। इसीलिए कोई अपराध हो गया है, स्वीकार कर लो और स्वीकार करने और प्रायश्चित मांग लो, यहीं के ही निपट जाएगा। और फिर उसके बाद का जो शुद्ध और अच्छा आपका जो जीवन बनेगा, उसमें आपको खुद को अच्छा लगेगा कि हमने बहुत अच्छा अपना जीवन ऊंचा और अच्छा बना लिया। मात्र चोरी ही नहीं है, और भी जो अपराध है, मात्र चोरी भर के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी आपने गलत किया है, किसी प्रकार का भी गलत किया है, चाहे वो चारित्रिक रूप से हो, चाहे और किसी भी रूप से हो, कहीं भी हो, लेकिन स्वीकार कर लोगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन बन जाएगा, बहुत ऊंचा आपका जीवन बन जाएगा। एक बात और बोल दूं कि यहाँ जब आए और चंदाप्रभु भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा भगवान को देखने के बाद अनुभूत हुआ। और फिर अनुभूत तो हुआ, लेकिन मैंने देखा भगवान जी ऐसे हैं, बिल्कुल इस प्रकार से बैठे हैं, प्राचीन प्रतिमा है। और अध्यक्ष जी वगैरह से परसों स्वाध्याय के समय हमने बोला, मैंने कहा भगवान जो है इनका ऊंचा आसन और भव्य आसन होना चाहिए। ये जिस प्रकार से भगवान का अतिशय, उस प्रकार अतिशयकारी भगवान को आपने ऐसे बिठा रखा है, अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। और बात अपनी रखी कि यहाँ पर पीछे भी पूरी समाज रहती है और पीठ रहती है, चतुर्मुख भगवान हो जाएं तो यहाँ पूरी समाज का उद्धार भी हो जाएगा, सबका कल्याण भी हो जाएगा।
क्षेम भी हो जाएगा, शांति भी हो जाएगी, आरोग्यता भी हो जाएगी। कमेटी ने कल निर्णय लिया और आज सुबह आकर नारियल चढ़ाया कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जो मंदिर है इस जिनालय का जीर्णोद्धार हो और जीर्णोद्धार इस प्रकार से हो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। तो बहुत अच्छी बात है, समाज की भावना है। और अभी महाराज जी ने तो घोषणा करी है कि वेदान की, तो हम तो ये कह रहे हैं कि अब जो भी शांति धारा का भी हो या और भी जो भी घोषणाएं आप करेंगे उस सब घोषणाओं का जो धन राशि इकट्ठी होगी, चाहे विधान में भी जो घोषणाएं होगी उन सभी घोषणाओं का क्यों कहेंगे अध्यक्ष जी, उस सब घोषणाओं का जीर्णोद्धार में हो सकता है ना समायोजन है। हाँ तो वो जो हाँ जितनी भी धन राशि या विधान में इकट्ठी होती है या जो शांति धारा में होती है उसका सबका पूरा का पूरा समायोजन यहाँ पर जो वेदी बननी है, जो भगवान का जीर्णोद्धार, यहाँ जो भी जैसा भी अच्छे से अच्छा जितना हो सकता है उतना अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे ताकि और समाज की वृद्धि हो और समाज आगे बढ़े इस भावना से। इसलिए सभी लोगों को उस विधान में भी सहभागिता देना है और आसपास के लोगों को तभी बताइए, सबको बुलाना है। जैसे आप विवाह में बुलाते हैं ना, बुलाते हो ना, विवाह होता है, प्रोग्राम होता है, कुछ होता है तो बुलाते हो, ऐसे ही आप ये जो है विधान को भी प्रोग्राम मानना है क्योंकि वो इतनी बड़ी क्या वो एक बहुत बड़ी वहाँ वही है आपका, इसी प्रकार का पूरा परिसर है, तो उस परिसर में आपको बुलाना है तो बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य भगवान का संस्मरण और सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा मैं। आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। आचार्य श्री जी की नशीराबाद की बात चल रही है और नशीराबाद में आचार्य भगवान को बहुत अच्छी बात आपके बीच में नशीराबाद की रख रहा हूँ कि वहाँ पर जो ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरुदेव का वो समय चल रहा था और प्रकाश चंद जी बाखलीवाल जो नसीराबाद के, उन्होंने जो बात बताई वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने वहाँ देखा कि गुरुदेव जो है दिन भर पढ़ने में लगे रहते हैं और यहाँ तक कि ऐसा जुनून पढ़ाई का, ऐसा पढ़ने वालों सुन लो, ऐसा जुनून कि रात को वैयावृत्ति करते हैं तो वैयावृत्ति करते करते भी श्लोक रट रहे हैं, श्लोकों का वो कर रहे हैं। अब कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं तब भी वो श्लोक पढ़ते चले जा रहे हैं, कभी खाली बैठे नहीं देखा उनको, दिन में कभी सोते नहीं देखा। और किसी रात को तो वो जब हम चले जाते थे सभी लोग बताते तब सोते थे। अब एक बार बोले उनके साथ सोच के लिए जा रहे थे हम, अब सोच के लिए जा रहे थे, सोच में चलते मतलब जब जा रहे थे तब वो जंगल की ओर जा रहे थे, अब जंगल दूर, अब समय लगता है आने जाने में, अब समय लग रहा था आने जाने में। उसी बीच में वो कारिकाओं को का चिंतन करते जा रहे थे और कारिकाओं को बोलते मन ही मन बोलते जा रहे थे, अपने आप से बात करते चले जा रहे थे। अब वो जब आ रहे थे तो जो प्रकाश चंद जी बाकली वाले उनको थोड़ा ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी मतलब ब्रह्म भैया जी बहुत बिजी हैं और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया जी एक काम क्यों नहीं कर लेते हो आप, ये 2, 2.5, 3 किलोमीटर दूर जाते हो और आते हो, 1 घंटा आपका चला जाता है, आपको देखकर ऐसा लगता है आपका समय नहीं है। आप सुबह संस्कृत, फिर दोपहर में प्राकृत, फिर शाम को ज्ञान सागर जी अलग अलग विद्वान पढ़ाने आते थे आचार्य श्री जी को। तो बोले आप एक काम करो, ये 1 घंटा बच जाएगा, आप यहीं पर जो है धर्मशाला में लेट बात है वहीं सोच चले जाया करो, काय को इतनी दूर जाते हो और काय को इतनी दूर आते हो। तो जब वो ब्रह्मचारी मतलब विद्याधर मतलब आचार्य भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं समय बचाने के लिए ही तो जंगल जाता हूँ, गुरु महाराज ने जो बताया है उस समय क्या आगम, उस आगम को बचाने के लिए मैं जंगल जा रहा हूँ। यहाँ जाऊँगा तो आगम नहीं बचने वाला है, आगम चला जाएगा, आगम को बचाने के लिए और जो आगम में पड़ा है उसको पालन करने के लिए इतनी दूर जाता हूँ मैं। ऐसी सोच ब्रह्मचर्य अवस्था में उनकी थी कि सोच कूप में सोच नहीं जाते हैं, जंगल में ही जाते हैं, जीवों का परिहार और समिति का पालन वहीं होता है। ऐसे भाव उनके उस वक्त थे। तो उन्होंने प्रकाश चंद जी बाकलिया ने बताया ऐसे भाव सबके उन्होंने बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिली की ओर मुड़ना होगा और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर क्या होना होगा, झुकना होगा। ये चल रही है चोरी की बात आप लोगों के बीच में, काफ़ी लंबे दिनों से हम चोरी के विषय में आपसे कर रहे हैं और कल लगभग लोग हमने उसको कल चोरी की बात को हमने कर ही दिया, आज से एक नया विषय प्रारंभ करेंगे। कल हमने आपसे जो चोरी की बात करी थी उसमें एक ही बात बोली थी, विशेष कल की बात को ले लें, चोरी क्या है, व्यसन है।
एक बार आदत लग जाती है तो वो छूटता नहीं, आवश्यकता नहीं है, फिर भी करता है, वो व्यसन हो जाता है। और जो व्यसन है उसको छोड़ने के लिए जब तक हम अंदर से विचार नहीं करेंगे तब तक हम व्यसन को नहीं छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात कल हमने ये बोली थी कि भले ही धन, सत्ता, सौंदर्य, ये जो सामग्री है इनका सुख में समावेश हो सकता है, लेकिन इन सब सुखों से ये सर्वश्रेष्ठ अगर कोई सुख है तो सुख बताया था कौन सा? निर्भयता का। जो चोरी करता है वो कभी भी निर्भय नहीं रह सकता है, वो हमेशा अपने आप को भयभीत अवस्था में ही पाएगा। और उसकी चोरी करने वाले की वर्तमान की तो प्रसन्नता समाप्त होती है और भविष्य की सुरक्षा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बात अपन ने करी थी। और एक और बात अपन ने करी थी कि चोरी जो है वो मूलतः कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जो सब लोगों के अंदर आ गई है, तो सब लोगों के अंदर आ गई है तो अपन उसको दोष मान ही नहीं रहे। और अंत में ये बोली थी कि चोरी चोरी न लगकर हमने क्या मान लिया है? चालाकी। चोरी को हमने चोरी ना मानकर क्या मान लिया है? चालाकी मान लिया। वो चालाकी मान लिया है इसीलिए जो है वो चोरी हमारे जीवन का एक अंग बन गई है, वो हमारे जीवन में घर कर गई है। उसे निकालना है बहुत अलग अलग प्रकार से। आपको चोरी के 10, 12, 15 प्रवचन तो लगभग दे दिए होंगे। अब आज से नया विषय प्रारंभ होता है, आज से नई कहानी अपनी प्रारंभ होती है कि तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा। कुशील मतलब क्या? अब्रह्म, ब्रह्मचर्य में दोष लगाना, ये कुशील कहलाता है। कहाँ कैसे कैसे किस किस प्रकार से दोष लगता चला जाता है उस पर अपन विचार करेंगे, क्योंकि संसार के जाल को काटने की कैंची है, संसार के जाल को काटने की कैंची है मन। और मन की पवित्रता की धार आ जाए, मन में अगर पवित्रता की धार आ जाए तो संसार अपने आप कटता चला जाएगा, अपने आप कटता चला जाएगा। बस क्या है, लेकिन वो धार होनी चाहिए काहे की? मन की पवित्रता की धार। आपके पास मन की पवित्रता की धार है तो निश्चित तौर से उस धार के सहारे आप अपने संसार को काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे, काटते चले जाएंगे। सबसे ज़्यादा पाप आज मानव करता नहीं है और नहीं कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनना बात को। सबसे ज़्यादा पाप आज मानव करता नहीं है और ना ही कर सकता है, ना ही उसके पास करने की ताकत है, पर मन से विचार कर करके वो बहुत सारा पाप इकट्ठा कर लेता है। इन आँखों के माध्यम से, इन मन के माध्यम से, इन 2 इंद्रियों के माध्यम से वो सबसे ज़्यादा पाप इकट्ठा करता है। आचार्य भगवान एक ही बात बोलते हैं कि जो 5 इंद्रिय हैं, उन 5 इंद्रियों में अगर सबसे ज़्यादा पाप और सबसे ज़्यादा दोष और सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए हम नीचे गिरते हैं तो 2 से, एक मन से और एक आँख से। ये आँख जो है विज्ञान ने बताया है 93% आप सबसे मतलब अपने 5 इंद्रियों में 93% शायद 92% आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इन आँखों से देखते हैं और वासना भरी या गलत दृष्टि से या गलत विचार से देखते हैं और देखते ही देखते अपने आप को पापी बना लेते हैं आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।